आजकल दूध और दूध से बनी खालिस अशिया की मांग बहुत बढ़ गई है, जबकि इनकी पैदावार बहुत कम है। इसी वजह से डेयरी की प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी बात को देख के बहुत से लोग डेयरी फार्म के बिजनेस में आ रहे हैं, मगर इनमें से अक्सर इन्फॉर्मेशन और तजुर्बे की कमी की वजह से ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। मैं हूँ इकरा डैडी वटूटेक चैनल की तरफ से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जितने बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको बताऊं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच जाए, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है और आगे बढ़ाना है। तो चले मैं बताती हूँ कि इस कारोबार को कामयाबी से कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी गलतियों से कैसे बचा जा सकता है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। डेयरी फार्म बिजनेस के मुतालिक चंद गलत फहमियाँ और इनका ज़ाला। डेयरी फार्म में दूध के हुसूल के लिए जानवर पाले जाते हैं। इस मामले में अक्सर लोगों से गलती ये होती है कि वो 2 या 3 जानवरों से ये काम शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि वो डेयरी फार्म लेवल तक पहुंच जाएंगे। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहती कि आप 2 या 3 जानवर ना पालें, आप 1 या 2 जानवर भी अगर पाल सकते हैं तो ज़रूर पालें, मगर इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर की ज़रूरत पूरी होगी। आप इससे कोई ख़ास मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। दूसरी गलती ये होती है कि लोग पूरी इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशन किए बगैर इस काम को स्टार्ट कर देते हैं और कुछ अरसे बाद नुकसान उठाकर ये काम छोड़ देते हैं। मेरा मशवरा ये कि आप अपने इलाके की किसी फार्मर के पास बैठकर इस काम की अच्छी सी मालूमात लें। इसके बाद अब अपने दस्तयाब वसाइल और खर्च का हिसाब लगाएं। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही इस काम को स्टार्ट करें। कम सरमाए से डेयरी फार्म का काम कैसे शुरू करें। याद रखें, डेयरी फार्म में आपका फोकस अच्छी नस्ल का जानवर होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो जो पैसा आपने फार्म बनाने में लगाना है, इसी पैसे से आप अच्छी नस्ल के जानवर खरीद लें और फार्म के लिए कोई हवेली किराए पे ले लें। इस तरह आपका काम कम सरमाए से भी शुरू हो सकता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है तो फिर एक अच्छा सा हवादार और खुला शेड तामीर करें और अच्छी नस्ल का क्रॉस, साहिवाल फ्रीजियन या साहिवाल जर्सी गायें और अच्छी नस्ल की भैंसें खरीदें। कौन सी नस्ल के जानवर खरीदें? पहली बात तो ये है कि जानवर खरीदने के लिए किसी तजुर्बेकार बंदे को साथ ले जाएं। ऐसा बंदा जिसको जानवरों की पहचान हो और वो डेयरी फार्म बिजनेस का तजुर्बा रखता हो। आप अच्छी नस्ल की क्रॉस, साहिवाल फ्रिजियन या साहिवाल जर्सी गायें और अच्छी नस्ल की भैंसें खरीदें। कोशिश करें कि भैंस नीली रावी नस्ल की हो। डेयरी फार्म के लिए ज़रूरी अशिया। डेयरी फार्म की सबसे अहम चीज़ अच्छी नस्ल का जानवर होता है। फ़र्ज़ करें कि आपका टारगेट 100 किलो दूध रोज़ाना का है और आप चाहते हैं कि ये 100 किलो दूध सारा साल रहे, तो फिर आपको कम से कम अपने फार्म पर 15 जानवर रखने होंगे, जिसमें 9 गायें और 6 भैंसें शामिल होंगी। फिर आप सारा साल 100 किलो दूध हासिल कर सकेंगे। वैसे तो आपके दूध तो 100 किलो दूध 10 जानवरों से भी हासिल कर सकते हैं, बल्कि अच्छी नस्ल के 8 जानवरों से भी इतना दूध हासिल कर सकते हैं। मगर जानवर में कोई जानवर दूध कम देता है और हो सकता है कोई जानवर बीमार हो, इस तरह इनका दूध कम होगा और इसकी जगह दूसरे जानवर दूध देते रहेंगे और आपकी एवरेज दूध 100 किलो हो जाएगी। जानवर और शेड के अलावा आपको ज़रूरत होगी चारा लाने के लिए 1 अदद लोडर या बैलगाड़ी, टोका मशीन, दरांतिया, चारा कुतरने के लिए छोटा इंजन, चारा काटने वाले इलेक्ट्रिक मशीन, पानी की हवज़, दवाई देने के लिए नलका और चाहें तो दूध धोने के लिए मशीन भी खरीद लें, मगर ये ज़रूरी नहीं है। डेयरी फार्म के लिए दरकार इन्वेस्टमेंट। आपको बताती हूँ कि एक डेयरी फार्म चलाने के लिए जिससे माकूल आमदनी हासिल हो सकेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आपने डेयरी फार्म में 65% गायें और 35% भैंसें रखनी है। इस हिसाब से अगर आप 9 अदद गायें और 6 अदद भैंसें खरीदें तो एक अच्छी क्रॉस गाय की कीमत 2 लाख रुपए और एक अच्छी भैंस की कीमत भी 2 लाख तक हो सकती है। इस हिसाब से 9 अदद गायें पे 18 लाख और 6 अदद भैंसों पे 12 लाख खर्च आएगा। ये टोटल जानवरों को खरीदने का खर्च होगा 30 लाख रुपए और एक अच्छे शेड पे 10 लाख खर्च आएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया उसके लवाजमात पे अंदाज़न 3 लाख खर्च आएगा। इस हिसाब से टोटल खर्चा हुआ 43 लाख और अगर शेड पहले से मौजूद है तब आपका टोटल खर्च आएगा 33 लाख। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप जानवरों की तादाद कम भी रख सकते हैं। डेयरी फार्म का मुनाफा। 15 जानवर के हिसाब से दूध की कम से कम एवरेज पैदावार 100 किलो रोज़ाना बनती है। वैसे तो दूध का रेट हर इलाके में मुख्तलिफ होता है, मगर खालिस दूध का कम से कम रेट भी 75 रुपये फ़ी किलो होगा। इस हिसाब से रोज़ाना 7500 का दूध बेचेंगे। अगर चारा और तोड़ी आपका अपना है तो फिर आप 50% कुल अखराजात निकाल लें तो आपकी रोज़ाना की खालिस बचत होगी 3750 रुपये और इस हिसाब से आप माहाना 1,12,500 रुपये तक कमा सकते हैं। और अगर चारा तोड़ी भी बाहर से ख़रीद कर रहे हैं तो फिर 66%
कुल अखराजात और 34% मुनाफा हासिल होगा। इसमें आपको 2550 रुपये रोज़ाना की आमदनी होगी। इसमें आप माहाना 66,500 रुपये तक कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको डेयरी फार्म में जानवरों के जो बच्चे हासिल होंगे वो भी आपको काफ़ी मुनाफा देंगे। अच्छी नस्ल के जानवरों के बच्चे भी बहुत अच्छी कीमत पे फ़रोख्त होते हैं। ये एक बार बढ़कर बिजनेस है। इसमें आपके पास जानवरों की तादाद बढ़ती जाएगी। अगर आप इस काम को मेहनत और शौक़ से करें तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। दूध और दूसरी डेयरी प्रोडक्ट की मांग और कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसमें कमी नहीं होगी। उम्मीद है आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। आपने कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी देना है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।